हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमन सोनी। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कोविड पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन को बार बार चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न जाने कब इन्फेक्शन लंग्स की तरफ ट्रैवल कर जाए और हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाने लग जाए, कब वो निमोनिया बनाने लग जाए। तो हमें हमारे ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल हमेशा चेक करते रहना है। वो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल हमें कैसे चेक करना है, उसके लिए हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर लेना होगा। पल्स ऑक्सीमीटर जो कि सभी कोविड पेशेंट्स को डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर किस लिए लेना होता है, क्या ज़रूरत है पल्स ऑक्सीमीटर की, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पल्स ऑक्सीमीटर का काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई चेक करना, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल कितना है। अगर आपके पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर 95% या उससे ऊपर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बताता है तो ये बिल्कुल अच्छा है, आपको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं है। और अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 92, 93 से कम है तो फिर आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको एक पल्स ऑक्सीमीटर लेना होगा, जिससे कि आप उसको चेक कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर इंफ्रारेड रेज होती है। वो इंफ्रारेड रेज आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को चेक करती है कि वो कितना % ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है। इसे चेक करने के लिए आपको एक नॉर्मल सा पल्स ऑक्सीमीटर बाजार से लेना है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो। तो पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर आपको क्या देखना है, पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर हम देखते हैं, जैसा कि ये पल्स ऑक्सीमीटर नॉर्मली है तो इसे आपको मिडिल फिंगर के अंदर डालना है, क्योंकि इस मिडिल फिंगर में ब्लड की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है। तो वैसे तो आप कोई सी भी फिंगर में आप उसे लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ठीक रहेगा कि अगर आप उसे मिडिल फिंगर में लगाएं। तो जब आप उसे मिडिल फिंगर के अंदर लगाते हैं तो ये ट्राइंगल्स बने हुए आते हैं। जिस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर ये ट्राइंगल्स बने हुए आ रहे हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर आपके पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर ये ट्राइंगल्स बने हुए आ रहे हैं, ये आपकी पल्स को शो करते हैं। तो अगर पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर ट्राइंगल्स हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। जिस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर ये ट्राइंगल्स बने हुए नहीं आते हैं तो वो पल्स ऑक्सीमीटर सही नहीं है। अगर आपका सेचुरेशन लेवल जैसा कि मेरे में दिखाई दे रहा है 98%, 99%, अगर आपका सेचुरेशन लेवल 95% से ऊपर है, 94, 95% से ऊपर है, तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि ये SpO2% लिख रहा है, तो ये आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल बताएगा। जैसा कि मेरा इसके अंदर 98% आ रहा है। अगर ये 93, 92 से कम होता है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। और जैसा कि पल्स रेट के अंदर शो कर रहा है, तो पल्स रेट आपकी 70 से 105 के आसपास रहनी चाहिए। अगर आपकी पल्स रेट 70 से 100, 105 तक है तो ये नॉर्मल मानी जाएगी। और इसके अलावा ये जो स्क्रीन पे ट्राइंगल्स बने हुए आ रहे हैं, ये जो लास्ट में नीचे नीचे जो ट्राइंगल्स बने हुए आ रहे हैं, ये आपकी पल्स रेट को शो करता है। तो यह आपकी पल्स को रिकॉर्ड कर रहा है। जिस पल्स ऑक्सीमीटर के अंदर ये ट्राइंगल्स शो करते हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल ठीक है और आपको कोई और पल्स ऑक्सीमीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 92, 93 से कम जा रहा है तो आपको क्या करना है। अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल 92, 93% से नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन है जो आपके लंग्स की तरफ ट्रैवल कर रहा है, मतलब अब वो आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाने लग गए हैं। तो अगर आपका सेचुरेशन लेवल 92, 93 से नीचे आ रहा है तो आप छाती के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए और आपकी चेस्ट के नीचे, आपकी छाती के नीचे एक तकिया लगा लीजिए। उस तकिए को लगा करके और आप लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए। ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो कि आपके लंग्स को पीछे की तरफ से भी पूरा खोल करके रखती है। मतलब अब आपके लंग्स पूरे 100% काम करेंगे। जैसे कि अगर हम सुपाइन पोजीशन में मतलब सीधे लेटे हुए रहते हैं
तो आपके लंग्स पीछे की तरफ से कुछ दब जाते हैं, तो वो अपना 100% नहीं शो करते हैं। वेंटिलेटर पे पेशेंट को रखने के बाद में भी उसकी पोजीशंस कई बार चेंज करनी पड़ती है। जब लंग्स पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, उनकी फुल कैपेसिटी नहीं शो हो रही होती है, तो वेंटिलेटर पे भी पेशेंट की पोजीशंस कई बार चेंज करनी पड़ती है। तो इसी को देखते हुए, इसी के हिसाब से अगर आप नॉर्मली ये छोटी सी एक्सरसाइज अगर आप घर पे करेंगे तो हो सकता है कि आपको रिलीफ मिलने लग जाए। जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 96, 97, 95 ये रहता है तो आपको कहीं भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं लेना है, अगर आपको वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, तो आप ये छोटी मोटी एक्सरसाइजें करें। उसके अलावा प्राणायाम भी आप घर के अंदर कर सकते हैं। प्राणायाम आप जानते होंगे कि नॉर्मली अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है। ये जब आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगी तो आपके लंग्स पूरी तरीके से काम करने लगेंगे, उनके अंदर ऑक्सीजन सब तरफ पूरी तरह फैलने लगेगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। तो आप छोटे प्राणायाम कर सकते हैं। उसके अलावा एक प्राणायाम है कपालभाति। उसके अंदर आप कुछ इस टाइप से एक एक्सरसाइज रहती है, वो आप कर सकते हैं। ये छोटी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके आप अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पे जाने से बच सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आप घर पे कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े और आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।